रामपुर गांव में मदन अपनी मां सुधा और पत्नी राधा के साथ रहता है। मदन मजदूरी का काम करता है। कभी मदन को काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। दो वक्त की रोटी भी उनके परिवार को बहुत मुश्किल से नसीब होती है। सुनिए जी, आज घर में राशन का एक भी दाना नहीं है। मैं और आप तो भूखा रह लेंगे, लेकिन माँ जी का क्या। वैसे भी माँ जी की तबीयत दिन पे दिन और ख़राब होती जा रही है। अरे बहू, तू मेरी चिंता मत कर। मैं तो भूखे ही सो जाऊंगी। वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ खाया जाता है। माँ, तुम चिंता मत करो, आज काम ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा कहकर मदन काम की तलाश में घर से निकल जाता है। पूरा दिन उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वह शाम को घर लौट आता है। आ गए आप, काम मिला? नहीं राधा, आज भी काम नहीं मिला। आज हमें भूखा ही सोना होगा। उस रात राधा, मदन और सुधा भूखे ही सो जाते हैं। सुबह होते ही मदन और राधा देखते हैं कि सुधा ने अपनी बीमारी और भूख से अपना दम तोड़ दिया है। अपनी माँ की चिता को अग्नि देने के बाद मदन फिर काम की तलाश में घर से निकल जाता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। भगवान, मैं अपनी गरीबी के कारण अपनी माँ को तो खो चुका हूँ, अब अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता। मेरी मदद करो भगवान, मुझ गरीब की मदद करो। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन हो तुम और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो सोने के सिक्के, इसे बेचकर तुम अपने और अपनी पत्नी को पेट भरकर खाना खिलाना। ध्यान रखना, इन सिक्कों का इस्तेमाल तुम किसी गलत काम के लिए मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ध्यान रखूंगा और इन सिक्कों का किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतना कहकर मदन वहां से चला जाता है। उन सिक्कों को बेचकर मदन को जो पैसे मिलते हैं उससे वह एक ढाबा खोलता है, क्योंकि मदन की पत्नी राधा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। इसलिए मदन उन पैसों से एक ढाबा खोलता है। वहाँ गरीबों के लिए मदन मुफ्त में खाना रखता है और अमीरों को पैसे लेकर। अपनी ईमानदारी और मेहनत से मदन बहुत ही जल्द अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेता है।